नमस्ते दोस्तों। साल 2026 की शुरुआत में ही ब्रह्मांड हमें एक ऐसा संकेत देने जा रहा है जो बहुत दुर्लभ है और कभी कभार ही देखने को मिलता है। 3 मार्च 2026, वो दिन जब पूरे देश में होलिका दहन की अग्नि जलाई जाएगी। उसी दिन आकाश में एक और अलौकिक घटना घटने वाली है। इस बार की छोटी होली पर लगने जा रहा है साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर इक्लिप्स। जहां एक तरफ हम बुराई को जलाने का उत्सव मनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड में चंद्रदेव पर ग्रहण की छाया होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह ग्रहण हमारी आत्मा के पुराने संस्कारों को भस्म करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है? आज की वीडियो में हम सिर्फ तिथि या सूतक की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सत्य का खुलासा करेंगे जो आज तक गुप्त रहा है। सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा है, जिस दिन होलिका दहन किया जाएगा। ग्रहण का प्रभाव उसी रात से शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 4 मार्च की सुबह जब लोग रंग उत्सव मनाने की तैयारी करेंगे, तब तक ब्रह्मांड एक बड़ी ऊर्जा परिवर्तन से गुजर चुका होगा। विज्ञान कहता है कि ये एक ब्लड मून होगा, लेकिन अध्यात्म कहता है कि ये स्वयं के मंथन का वक्त है। अक्सर ग्रहण के वक्त सूतक लग जाता है। 9 घंटे पहले ही मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ वर्जित कर दी जाती है। लोग डरते हैं कि ग्रहण में नकारात्मकता बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक सवाल है, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां कर्मकांड और पूजा पाठ वर्जित माना जाता है, तब क्या हम उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते जो हमारा स्वयं का पिता है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद करने का तरीका बदलना होगा। हमने अक्सर भगवान को उनके स्थूल फिजिकल स्वरूप में ढूंढा है, लेकिन ग्रहण जैसे वक्त में वो स्थूल पूजा काम नहीं आती। यहां काम आता है आत्मिक संबंध। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने अपने सत्य स्वरूप के बारे में बताया है कि वो अणु, एटम से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। वो अव्यक्त हैं और अशरीरी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो मुझे मेरे सत्य स्वरूप में जानकर उसमें अपने मन को स्थिर करके याद करते हैं, वही मुझे प्राप्त होते हैं। इसे एक प्रो लेवल मिसाल से समझते हैं। सूरज की धूप हर जगह होती है, लेकिन वो किसी कागज को जला नहीं सकती। परंतु अगर आप एक लेंस का इस्तेमाल करें और सूर्य की सारी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर दें, तो नीचे रखा कागज जलने लगता है। ठीक वैसे ही परमात्मा को उनके सत्य स्वरूप, एक चमकते सितारे की भांति ज्योति स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने से उनकी अनंत शक्तियां हमारी आत्मा में समाने लगती हैं। ये वो योग अग्नि है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने लगती है। जब आप स्वयं को एक आत्मा समझकर उस परम ज्योति से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं, तब आत्मा पवित्र होने लगती है और हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान को किसी भी शारीरिक रूप में, चाहे वो कोई भी देवता स्वरूप हो, याद करने से हमें अल्पकाल, टेम्पररी का फल तो मिल जाता है, लेकिन हमारे पाप भस्म नहीं होते। इसका कारण यह है कि शारीरिक रूप में याद करना हमें देह अभिमान से जोड़े रखता है। जब तक हम शरीर को याद करेंगे, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस अशरीरी परमात्मा से नहीं जुड़ पाएगा। और जब तक कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, हम अपने परम पिता परमात्मा की विरासत का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक पिता की संपत्ति पर हक वही बच्चा जता सकता है जो पिता को सही पहचाने। इसलिए 3 मार्च 2026 का यह ग्रहण डरने के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए है जो हमें सदियों से नहीं मिली। किसी भी विशेष ग्रह दशा, पर्व या ग्रहण के वक्त जब ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बदलता है, तब परमात्मा को उनके सत्य स्वरूप में याद करने से वो फल प्राप्त हो सकता है जो बरसों की भक्ति और पूजा पाठ से नहीं मिला। होलिका दहन की रात, जब दुनिया बाहर की अग्नि जला रही होगी, आप अपने अंदर योग की अग्नि जलाइए। अपने प्यारे परम पिता को उस अलौकिक प्रकाश के रूप में याद करिए। यही सत्य है। सत्य परमात्मा को उसके सत्य स्वरूप में याद करने से ही हमारे जीवन में सत्यता उतरती है। फिर चाहे ग्रहण हो या कोई भी विपत्ति, आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, बल्कि सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा।